हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जॉन डीवी के बारे में पढ़ेंगे। जॉन डीवी का इंग्लिश में एक वीडियो मैंने पहले डाल रखा है। आज मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो सके। तो जॉन डीवी क्या किए थे? टीचर्स brought out teachers out among the students and put the students and teachers together। तो जॉन डीवी ही थे जो टीचर और स्टूडेंट को एक साथ किया। कैसे किया? तो बच्चे खुद से करके सीखें। इसको हम देखेंगे कि उनके विचारों से पता चलेगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स और टीचर को उन्होंने एक साथ एक मंच पर ले आया। तो हम शुरू करते हैं। जॉन डीवी जो थे वो बर्लिंगटन में उनका जन्म हुआ था। बर्लिंगटन के वर्मोंट में। मैं हिंदी मीडियम में इसमें ज़्यादा जोर दे रही हूँ। वह बर्लिंगटन के वर्मोंट जगह पर 20 अक्टूबर 1859 को उनका जन्म हुआ था। वो बहुत तेज बच्चे थे और वो केवल 15 साल की उम्र में ही वर्मोंट के विश्वविद्यालय में कॉलेज में पहुंच गए थे। उतनी कम उम्र में वो 15 साल की उम्र में जनरली हम लोग देखते हैं कि वो जो बच्चे होते हैं वो 16 साल के बाद कॉलेज पहुंचते हैं, बट वो यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे 15 साल की उम्र में। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट में डीवी का जो स्टडी का फोकस था, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया फिलॉसफी के अध्ययन पे। वो डीवी जो थे वो अपने बैचलर डिग्री कब मिली उन्हें? 1879 में। उसके बाद वो टीचिंग कैरियर में आए, पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। वो टीचर बने। वो 2 साल तक हाई स्कूल में ऑयल सिटी पीए में पढ़ाए और उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल चार्लोट वर्मोंट में उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने अपनी पीएचडी 1884 में प्राप्त की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से और उसके बाद तुरंत ही वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किए। उनका यूनिवर्सिटी टीचिंग कैरियर कहाँ शुरू हो गया? कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। उन्होंने कहाँ पढ़ाना शुरू किया? यूनिवर्सिटी का कैरियर शुरू हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, ठीक है। और पीएचडी कहाँ से लिए? पीएचडी उनकी थी हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से। उसके पहले लेकिन वो कहाँ पढ़ाते थे? स्कूल में पढ़ाए थे। तो एलिमेंट्री स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाया और टीचिंग कैरियर 2 स्कूल हाई स्कूल में भी पढ़ाया। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किए। उनका अपना जो करियर का शुरुआती साल था वो सबसे ज़्यादा वो 1 ईयर उन्होंने मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के बाद उसे 1894 में छोड़कर वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो चले गए। तो कौन कौन सा? मिशिगन, मिनेसोटा, फिर शिकागो यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए, फिलोसफी डिपार्टमेंट के हेड बन गए, ठीक है। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डीवी का जो था कार्य वो क्या था कि वो बहुत उन्होंने ऐसा कार्य किया जो उनके समय के बाद भी बहुत उस समय से आगे था और वो बहुत दिनों तक अभी तक उस पर लोगों का ट्रस्ट है और अभी तक वो नया माना जाता है। और डीवी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिर प्रोफेसर बन गए। तो इस तरह से हमने देखा कि उनका पहला यूनिवर्सिटी मिशिगन, दूसरा मिनेसोटा, तीसरा शिकागो एंड चौथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1904 में वो वहाँ के प्रोफेसर बन गए, ठीक है। तो डीवी का अधिकांश समय बीता। तो डीवी का जो कार्य था ना, वो ऐसा दृष्टिकोण उन्होंने विकसित किया जो कि अपने जमाने से बहुत आगे था और उनके नाम को हमेशा अमर रखेगा। डीवी का जो एजुकेशनल थ्योरी था उसमें उनकी जो फेमस बुक्स थी वो उसमें पहला था माई पेडागॉजिक क्रीड, जो कि 1897 में आई थी। द स्कूल एंड सोसाइटी सबसे फेमस बुक है। द स्कूल एंड सोसाइटी ये सबसे चर्चित बुक है जो 1900 में आई थी। द चाइल्ड एंड करिकुलम, उसके बाद डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन भी बहुत नाम हुआ है, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। तो डीवी का जो एजुकेशनल थ्योरी था और जो उनके शिक्षा के उद्देश्य थे, तो उनके जो सिद्धांत थे शिक्षा के वो उनके फिलॉसफी पर आधारित थे और उनके जो साइकोलॉजिकल आइडिया थे, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जो उनके विचार थे उन सारी विचारों पर उनका शैक्षिक सिद्धांत आधारित था। 19वीं शताब्दी के अंत तक एजुकेशनल वर्ल्ड जो था शिक्षा जगत में वो जो केवल रिलीजियसली मोटिवेटेड एम से धार्मिक रूप से प्रेरित नैतिक उद्देश्य, अनुशासनात्मक उद्देश्य और सूचनात्मक उद्देश्य शैक्षिक जगत पर थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक
जो थे, वो जो शिक्षा के जो भी उद्देश्य थे ना, वो धार्मिक रूप से प्रेरित थे, चाहे वो नैतिक उद्देश्य हो, चाहे अनुशासन के लिए हो, या चाहे सूचना प्रदान करने का हो, सबका आधार धार्मिक था। लेकिन डीवी इसमें नहीं विश्वास करते थे। उनका कहना था कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि शिक्षा का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? डीवी का मानना था कि शिक्षा का कोई निश्चित या अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। वो हमेशा क्या होता है, तात्कालिक होता है या निकटवर्ती लक्ष्य होता है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए वो तात्कालिक लक्ष्य पर जोर देते थे। उनके लिए शिक्षा अनुभव है। अनुभव क्या है? मतलब अनुभव से जो सीखा गया, जो हम करके सीखे, और जो जीवन के बदलते पैटर्न के साथ निरंतर परिवर्तन के आधार पर आधारित है। तो डीवी का मानना था कि शिक्षा जो है, जो अनुभव है, वो जीवन के बदलते पैटर्न पर आधारित है, और जीवन क्या है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए शिक्षा की जो प्रक्रिया है, उसमें समायोजन की एक सतत प्रक्रिया है। मतलब समायोजन की सतत प्रक्रिया मतलब वहाँ हमेशा एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि कांस्टेंट चेंज हो रहा है जीवन में, और प्रोसेस जो है शिक्षा का, वो एडजस्टमेंट का प्रोसेस है। इसलिए हर व्यक्ति को हमेशा जो अपने वातावरण में है उससे एडजस्ट और रीएडजस्ट करना पड़ता है। जैसा कि हम रोज अनुभव करते हैं कि परिवर्तन आ रहा है, जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो हमें उस परिवर्तन के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर नहीं एडजस्ट करते बदलते परिवेश में, तो हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो डीवी का मानना था कि शिक्षा का जो कार्य है वो क्या है, जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा मनुष्य को जीवन के लिए तैयार करता है, और वो जीवन कौन सा जीवन, जो कि तात्कालिक जीवन है, और आने वाला जो जीवन है। मतलब क्या है कि अभी और तात्कालिक भविष्य, जो आने वाला समय है। उन्होंने कहा कि दूर के भविष्य के प्रति बच्चों का कोई दिलचस्पी नहीं होता है, इसलिए उन्हें कोई भी ऐसा प्रयास या कोई भी ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो बहुत दूर के लिए है, तो वो उनको सीखने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। तो इसलिए शिक्षा क्या है, तत्काल जीवन की पर्याप्त तैयारी के लिए दी जानी चाहिए। जो भी शिक्षा है, उसका उद्देश्य पर्याप्त तत्काल जीवन की तैयारी के लिए करनी चाहिए। शिक्षा को इसलिए तत्काल जीवन से जो भी संबंधित चीज होगी, वो छात्र को प्रोत्साहित करेगा सीखने में। डीवी भी शिक्षा का उद्देश्य को के व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार के रूप से सहमत हैं। उनका कहना था कि छात्र वर्तमान दुनिया में रहता है और प्रेजेंट में रहता है, उसी में बढ़ता है, उसी में विकसित होता है। इसलिए उसे अब पता होना चाहिए कि उसमें कितनी शक्तियां हैं, कितने पावर हैं। जो भी छात्र है वो वर्तमान प्रेजेंट वर्ल्ड में रहता है, उसी में विकास करता है, उसी में वो ग्रो करता है। तो इसलिए उसे ये पता होना चाहिए कि उसके क्या पावर है, उसकी क्या शक्तियां हैं, और जो भी शैक्षिक एफर्ट या प्रयत्न होने चाहिए, वो उस उद्देश्य की पूर्ति की ओर होना चाहिए। तो डीवी का मानना था कि हर व्यक्ति, हर छात्र का पावर और जो पोटेंशियल है, वो उसके किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं डेवलप होने चाहिए, बल्कि जो छात्र है उसकी जो क्षमता है और उसके पास जो अवसर है, उसके हिसाब से उसे मिलनी चाहिए। मतलब कहना है कि हर छात्र को अपनी शक्ति और क्षमता का विकास एक स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड के बालक को इतनी चीजें आनी चाहिए, बल्कि छात्र की क्या क्षमता है, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। हर बच्चा एक जैसा सक्षम नहीं होता, उसकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, उसे अवसर भी अलग अलग, हर बच्चे को समान अवसर नहीं प्राप्त होता है। गांव में रहने वाले बच्चे को जो अवसर प्राप्त होगा और शहर में रहने वाले बच्चे को जो अवसर शिक्षा के मिलेंगे, दोनों में अंतर होगा। इसलिए बच्चे का विकास, प्रत्येक छात्र की शक्ति और क्षमता का विकास उनकी परिस्थिति और अवसर के अनुसार होना चाहिए। ये डीवी का मानना था। डीवी शिक्षा को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो भी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्या है, तो वो बच्चे, किसी भी व्यक्ति में जो भी क्षमताएं हैं उनका विकास करना है, ताकि वो अपने वातावरण को नियंत्रित करके और अपनी उसकी जो भी संभावनाएं हैं, उसमें जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी पोटेंशियल है, उसको वो पूरा कर सके, उसमें सक्षम बनाता है।
तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से शुरू होती है और पूरे जीवन व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता रहता है। उसमें एक शिक्षा आजीवन लोग फॉर्मल इनफॉर्मल शिक्षा मिलती रहती है पूरे जीवन तक। तो शिक्षा की एक, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका दो पक्ष उन्होंने बताया, एक मनोवैज्ञानिक, एक समाजशास्त्री। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य डीवी का कहना है, हिंदी में डेवी लिखा है, ऐसे डीवी के हिसाब से या उनके अनुसार माना जाए तो पहला उद्देश्य है सामाजिक दक्षता। मतलब सामाजिक दक्षता का विकास का मतलब है कि स्कूल को उन्होंने एक सामाजिक संस्था माना है, क्योंकि वहाँ जाकर ही बच्चा लोगों से मिलता है, टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से, स्टूडेंट से। तो ये एक सामाजिक संस्था है जिससे कि, तो उनका कहना है कि स्कूल इस तरह का व्यवस्थित होना चाहिए कि बाहर की दुनिया में की सारी गतिविधियां उससे स्कूल में पता चले, बाहर की गतिविधियां परिलक्षित होनी चाहिए स्कूल में। डीवी का मानना है कि शिक्षा ही जीवन है। उनका कहना है शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा ही जीवन है। बच्चा वर्तमान में जीता है और वो भविष्य उसके लिए अर्थहीन है। बच्चा भविष्य नहीं सोचता, इसलिए भविष्य की तैयारी करने के लिए कुछ भी करने से उन्होंने मना किया। शिक्षा अनुभव है, वो अनुभव के आधार पर, अपने रोज के अनुभव के आधार पर शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। उनका कहना था डीवी का कि हर नया अनुभव जो बच्चा प्राप्त करता है वो शिक्षा है। एक पुराने अनुभव को नए अनुभव से बदलना होता है, यही शिक्षा है। मानव जाति की जरूरत को पूरा करने के लिए इसके संघर्ष में अनुभव प्राप्त किया। तो उनका कहना है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष जो है वो एक सतत प्रक्रिया है और वो हमेशा चलते रहते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसे डार्विन ने भी कहा। उन्होंने कहा, डेवी का ये मानना था कि जो अस्तित्व के लिए संघर्ष चलता रहता है जीवन में, यह एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। इसलिए शिक्षा को सिद्धांत और व्यवहार दोनों को मिलाना चाहिए, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो शिक्षा का उद्देश्य डीवी के अनुसार क्या है कि एक बैलेंस क्रिएट करना। शिक्षा का उद्देश्य है कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच में संतुलन स्थापित करना। सिद्धांत और व्यवहार, जिसे हम कहते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल, के बीच में संतुलन स्थापित करना। तो उन्होंने दोनों को, एक्शन और थॉट दोनों को बराबर महत्व दिया और उनका कहना था कि विचार और कर्म दोनों साथ साथ चलना चाहिए। मतलब कि थॉट और एक्शन को उन्होंने कंबाइन किया और इक्वल इम्पोर्टेंस दिया। उनका कहना था कि छात्र का जो प्रोग्रेस है उसको उसके बेस्ट स्टैंडर्ड के द्वारा नहीं मापा जाना चाहिए या उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से मापा जाना चाहिए। छात्र का जो प्रोग्रेस है, छात्र की जो उन्नति है, वो दूसरे के द्वारा सिद्ध किया गया है और स्थापित मानक के आधार पर, दूसरे के द्वारा निर्धारित मानक से नहीं मापा जाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे ने निर्धारित मानक स्थापित किया है वो हो सकता है कि छात्र की क्षमता और स्वभाव से भिन्न हो। इसलिए छात्र की प्रगति उसके अपने सर्वोत्तम मानक से मापा जाना चाहिए। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। उनका मानना था कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है और इस विकास को बनाए रखना है और यही प्रक्रिया उसे निर्देशित करेगा। तो टीचर का कार्य क्या है? इस विकास को प्रोत्साहित करना और उसे मजबूत करना। तो जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया। वो प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, ये प्रगतिशील शिक्षा की देन जॉन डेवी की देन है, प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? शिक्षा का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो क्या बताता है? करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। डेवी का मानना था कि मनुष्य हैंड्स ऑन दृष्टिकोण से सीखते हैं। मतलब क्या है कि इसमें करके सीखना, व्यवहारिकता पर जोर दिया गया है।
तो ये एजुकेशन दैट एम्फसाइजेस द नीड टू लर्न बाय डूइंग। तो डीवी का मानना था कि ह्यूमन बीइंग, जो भी मनुष्य है, वो कैसे सीखता है, तो अपने हाथ से करके, हैंड्स ऑन अप्रोच का मतलब है खुद से करके सीखना। ये एजुकेशन ये जो फिलॉसफी है या जो डीवी का ये दर्शन है, वो प्रयोजनवाद की ओर ले जाता है। फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, जिसे हम प्रयोजनवाद कहते हैं, इसे प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि छात्र खुद से करके सीखते हैं, और जो चीज आप करके सीखते हैं वो उसका ज्ञान आपके पास ज्यादा समय तक रखता है। सुन के सीखा हुआ चीज लोग भूल जाता है, देखी हुई चीज भी कुछ समय तक याद रहती है, लेकिन जब आप खुद करके सीखते हैं तो वो लंबे समय तक रहता है। तो प्रयोजनवादी जो भी थे, उनका मानना था कि रियलिटी, जो भी चीज है उसका अनुभव होना चाहिए, वास्तविकता का अनुभव होना चाहिए। डीवी का जो शैक्षिक विचार था, उसमें व्यवहार था कि छात्रों को सीखने के लिए अनुकूलन और पर्यावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। मतलब क्या है, डीवी का मानना था कि एजुकेशनल कि स्टूडेंट को अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट में जाना चाहिए, उसकी चीज़ों को समझना चाहिए और उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि उनकी लर्निंग बढ़ सके। वातावरण में जाकर कुछ करके सीखना चाहिए। डीवी का मानना था कि टीचर्स के लिए भी ये आइडिया सही है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ लर्न करेंगे। जब वातावरण में इंटरेक्ट करेंगे, जब अपने चारों ओर के पर्यावरण से जब वो इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ जाएंगे, तो इससे टीचर को की भी लर्निंग होगी, स्टूडेंट भी लर्न करेंगे। उनका क्लासरूम का व्यू जो था वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स पर आधारित था, प्रजातांत्रिक आदर्शों पर आधारित था, जिसमें वो मानते थे कि हर छात्र का जो भी है, सबका इक्वल बराबर सहयोग होना चाहिए या बराबर सहभागिता होनी चाहिए। सीखने के अनुभव में जितने छात्र हैं, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, और सबको समान अवसर मिलने से और समान आवाज को बढ़ावा देने का मतलब है सबको क्वेरी करने का अधिकार है, और सबको लर्न करने के लिए समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई। डीवी का जो अप्रोच था वो बाल केंद्रित था, चाइल्ड सेंटर्ड था। मतलब क्या था कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि इस अप्रोच में बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा होती है, जिसमें बच्चा ही प्रमुख होता है। तो ये बाल केंद्रित में बच्चे की जरूरत और रुचियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होती है। शिक्षक केंद्रित क्लासरूम में क्या होता है, वह एक पैसिव क्लासरूम होता है, जिसमें कि केवल शिक्षक बोलता है और बच्चे निष्क्रिय भाव से सुनते हैं, तो वहाँ मोनोटोनी हो जाती है, नीरसता आ जाती है। और बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में बच्चों की जरूरत और रुचियों पर ध्यान देने से बच्चे को अपने वातावरण का पता लगाने की भी अनुमति दी जाती है। बच्चे खुद से जाते हैं, करके सीखते हैं। तो यह क्या है कि इस तरह का जो पाठ्यक्रम होता है, यहाँ पर जो करिकुलम होता है, डीवी के हिसाब से बाल केंद्रित में उन्होंने कहा कि जो करिकुलम है या पाठ्यक्रम है, वो सभी विषयों से मिला जुला होना चाहिए, अंतः इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। मतलब एक विषय का व्यक्ति दूसरे विषय में भी अध्ययन कर सकता है, या वैसा करिकुलम होना चाहिए जो बहुत सारे विषयों को एक साथ जोड़ता है, जहाँ स्टूडेंट को अलाउड होना चाहिए या उन्हें अनुमति होनी चाहिए कि वो स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी क्लासरूम से बाहर जाएं, या किसी भी विषय के अपने इंटरेस्ट के किसी भी विषय में वो अध्ययन करें, या वो अपनी रुचि के अनुसार उस पद को चुने और नॉलेज ग्रहण करें, ज्ञान प्राप्त करें। यहाँ पर टीचर का रोल क्या है, एक फैसिलिटेटर के रूप में है। टीचर यहाँ केवल वहाँ पर केवल एक सहयोग, टीचर का यहाँ पर भूमिका एक प्रशिक्षक की तुलना के प्रशिक्षक न होकर एक सूत्रधार, वो केवल छात्रों की मदद करने के वाले के रूप में माना गया है। डेवी का मानना था कि शिक्षक का यहाँ रोल केवल बच्चों को मदद करना है। शिक्षक छात्रों को की रुचि का निरीक्षण करना चाहिए और उन्हें वैसे निर्देश देने चाहिए ताकि वो खुद से करके सीख सके, फिर वो बच्चों की समस्या को समाधान
कर सके या बच्चों में ये स्किल का डेवलप कर सके कि बच्चे समस्या समाधान करना सीखे। पाठ्यक्रम के बारे में जब कहा जाए तो डीवी का कहना है कि पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए, व्यापक पाठ्यचर्या का कार्यक्रम होना चाहिए ताकि बच्चे का समग्र विकास हो। उसमें बौद्धिक और शैक्षिक एकेडमिक दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर शिक्षक का रोल क्या है? शिक्षक एक गाइड है, मार्गदर्शक है और एक निर्देशक है। वह नाव चलाता है, लेकिन वह ऊर्जा जो लोगों को सीखने वाले से आनी चाहिए। शिक्षक का उतना ही रोल है कि वो बच्चों के हितों के प्रति जागरूक हो और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। शिक्षक का केवल काम है प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का निर्माण। मतलब क्या है? शिक्षक बच्चों को वह वातावरण प्रदान करे जिसमें बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान अर्जन कर सके। तो टीचर को अपने स्टूडेंट्स के पास्ट एक्सपीरियंस को जानना चाहिए, उनकी आशाओं को जानना चाहिए, उनकी इच्छाओं को जानना चाहिए और टीचर को बच्चों को ट्रेनिंग देना है और सामाजिक जीवन के लिए उन्हें तैयार करना है। इस तरह से टीचर जो है ईश्वर का अवतार या पैगंबर माना गया है। ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से टीचर स्टूडेंट के सामने खड़ा होता है जो कि एक रो में बैठे हैं। टीचर का क्या है? पहले क्या होता था ट्रेडिशनली कि टीचर इंफॉर्मेशन देता था, बच्चे सुनते थे, स्टूडेंट का खाली इंफॉर्मेशन रिसीव। टीचर गिविंग एंड पे होता था, स्टूडेंट रिसीविंग एंड पर होते थे। मतलब स्टूडेंट शिक्षक के द्वारा दिए गए सूचनाओं को सुनते थे और उसमें से उसको फिर वो जब एक लिखित परीक्षा होती थी तो जो भी उन्होंने सुना और सीखा उसे वो लिखते थे। लेकिन जब डीवी के आइडिया पर क्लासरूम बना तो इस आधार पर डीवी के आइडिया पर जो क्लासरूम होगा या डीवी के हिसाब से जो क्लासरूम होना चाहिए उसमें क्या है कि टीचर क्या है कि वो कंटेंट का इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन स्टूडेंट को क्या करना है? यहाँ ग्रुप में जाकर काम करना है और वो ग्रुप जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट और कंटेंट को अपने वातावरण में जाएंगे, खुद से एक्सप्लोर करेंगे, खुद से खोजेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों के बीच में बहुत सारी बातचीत होगी। वहाँ पर पहले ट्रेडिशनल में केवल टीचर बोलता था, यहाँ बच्चे आपस में बात करेंगे, शिक्षक से पूछेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। तो एक रिटन टेस्ट में एक पहले क्या होता था? टेस्ट रिटन होता था, बच्चे शिक्षक का सुनकर और अपना उसको एग्जाम में प्रकट करते थे। अब क्या है? यहाँ छात्र समूह में काम करते हैं और समूह में बहुत सारे के कॉन्सेप्ट को खोजते हैं। ये बहुत सारी बातचीत होगी, लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद लिखित परीक्षा के साथ साथ छात्र परियोजना भी प्रस्तुति या मूल्यांकन के द्वारा अलग अलग टेक्निक से खुद से कर अपने नॉलेज को प्रेजेंट करेंगे। तो डीवी ने करके सीखने वाली क्रिया पर जोर दिया। मेथड ऑफ टीचिंग में डीवी का था कि वो व्यवहारिक दर्शन पर। उनका कहना है कि केवल लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं। डीवी का कहना है कि नहीं, बच्चे खुद से प्रत्यक्ष अनुभव से सीखेंगे तो जो ज्ञान होगा वो ठोस होगा और सार्थक होगा, क्योंकि वो खुद से जाकर वातावरण में उन चीज को देख कर सीखेंगे तो उनका जो ज्ञान होगा वो ठोस होगा। तो व्यवहारिक और ठोस ज्ञान पर उन्होंने जोर दिया। तो इसके लिए टीचर को मतलब टीचर के रोल से ज़्यादा उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है सो बच्चों में स्पॉन्टेनियस आना चाहिए। मतलब क्या है? सहज गतिविधियों से आना चाहिए। और ये शिक्षण पद्धति से बच्चे जब खुद करके गतिविधियों से करके सीखेंगे तो उनका ज्ञान जो है वो टिकाऊ होगा, ज़्यादा समय तक होगा और ज़्यादा समझ आएगी। तो डीवी ने परियोजना या समस्या पद्धति की वकालत की। परियोजना में बच्चे ग्रुप में जाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे या समस्या सॉल्व करेंगे, इसकी वकालत की। तो बच्चे के हित में ये सब बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो परियोजना पद्धति के लिए 5 चरण को बताया कि स्टूडेंट के पास अनुभव की वास्तविक स्थिति होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है?
मतलब बच्चे जाए तो वो अपने इर्द गिर्द वातावरण में वो वास्तविक स्थिति सपोज कि उनको देख सीखना है कि पौधा कैसे बीज से कैसे पौधा जर्मिनेट होता है, तो बच्चे बीज लेंगे, उसे जमीन में लगाएंगे, उसे जर्मिनेट होते हुए देखेंगे। तो इस तरह से जब वो देखेंगे तो ये वास्तविक स्थिति में जो उनको ज्ञान होगा वो उन्हें बहुत हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर जब तो ऐसी स्थिति में एक वास्तविक समस्या होनी चाहिए और बच्चा को सोचने के लिए वो उत्तेजित करना चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए कि उसे मान लीजिए कोई समस्या आ दी गई है तो बच्चे को उसे समझ में आना चाहिए और उसके बारे में आवश्यक जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद उस समस्या के समाधान का भी आइडिया उसके पास होना चाहिए। समाधान करने के उस समस्या का मतलब सॉल्यूशन उसके पास होना चाहिए और उसे जो उसके मन में आइडिया आ रहा है, जो भी विचार आ रहा है, उसको उसे अवसर मिलना चाहिए कि उस विचार को वो परीक्षण करके देख सके, टेस्ट करके देख सके, ताकि उसकी लर्निंग जो है वो परमानेंट हो सके। स्कूल का क्या रोल है डीवी के हिसाब से? तो डीवी का कहना था कि स्कूल कम्युनिटी लाइफ का वह भाग है जो कि जहाँ पर सारी एजेंसीज जो होती है वहाँ वहाँ पर बच्चे को सारी संसाधन जो हैं, जो भी एजेंसियाँ, स्कूल सामुदायिक जीवन का वह रूप है स्कूल में जहाँ पर वो सारी एजेंसियाँ, एजेंसी में क्या क्या हुआ, फैमिली हुआ, सोसाइटी हुआ, ये सारी एजेंसी जो बच्चे को संसाधन जो जो मिल रहा है, समाज से मिल रहा है, परिवार से मिल रहा है, तो उसको साझा कर सके बच्चे स्कूल में जाकर और अपने सामाजिक उद्देश्य के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। तो डीवी ने स्कूल में शिक्षा के महत्व को केवल सामग्री ज्ञान प्राप्त करने का स्थान नहीं बोला कि स्कूल में जो भी सामग्री है शिक्षण वो उससे ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि उन्होंने कहा कि स्कूल में उन्हें जीवने का तरीका भी सीखना है। केवल ज्ञान का जो सामग्री है उससे ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि किस तरह से जीवन जीना। उनका कहना है कि छात्रों को वास्तविक जीवन के कार्य और चुनौतियों में भाग लेने का मौका प्रदान करना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए। वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याओं को समाधान करने के लिए भी उन्हें सीखना चाहिए। इस डीवी का स्कूल था जिसे प्रायोगिक स्कूल कहा गया, प्रायोगिक विश्वविद्यालय। तो बच्चा चीजें बनाने के लिए स्कूल जाता है, तो उन्होंने कहा कि स्कूल में खाना बनाना सीखना, कपड़ा का सिलाई करना, लकड़ी का काम करना, ये सारी चीजों को उन्होंने स्कूल में इंक्लूड करने के लिए कहा, इस विद्यालय में इन चीजों को इंक्लूड करने के लिए कहा गया। डीवी के हिसाब से उनका कहना था कि 1896 में डीवी ने एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक स्कूल बताया। 1896 में एक्सपेरिमेंटल स्कूल डीवी का था। वहाँ पर क्या होता था कि बच्चे स्कूल जाते थे और अपने चीज़ें बनाते थे। मतलब क्या क्या सीखते थे, खाना बनाना, सिलाई करना, लकड़ी का काम करना और उससे औजार बनाना, सिंपल कंस्ट्रक्शन करके साधारण। और इसमें क्या था कि जो भी ये कार्य करते थे वो उनके स्टडीज़ में काम आता था। और रीडिंग, राइटिंग और कैलकुलस, तो उन्हें कुछ काम भी करना था जिसमें खाना बनाना, सीना, लकड़ी का काम करना, कुछ औजार बनाना, और उसके अलावा उन्हें रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, कैलकुलस भी पढ़ना होता था, कलन पढ़ना होता था। तो टीचर का क्या रोल था? जो डीवी के हिसाब से टीचर का रोल था कि टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में उन्होंने बताया कि टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है। वो बच्चों को क्या बताएगा कि बच्चों को गाइड करेगा। टीचर का रोल था कि वो बच्चों को गाइड करें और टीचर पार्टनर बने, बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में उनके साथ साथ जाए, एक्सप्लोर करें चीज़ें जो कि स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट रूप से काम करने में मदद करे, और लेकिन उनको सब्जेक्ट एरिया तक ले जाए, उन्हें डिस्कवर करने में मदद करे। टीचर क्या है यहाँ जिम्मेदार हैं कि स्कूल का जो
लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में शिक्षक की जिम्मेदारी है स्कूल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में छात्रों की मदद करने में छात्र का मदद करना और उनको कुछ विशेष टॉपिक्स को पढ़ाना जो कि उस गोल को अचीव करने में मदद करेगा। तो लर्नर का पास्ट एक्सपीरियंस को टीचर को क्या करना है कि बच्चों के पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराना, उसके एनवायरनमेंट में ले जाना। तो डीवी का जो शैक्षिक थ्योरी है वो चाइल्ड सेंटर्ड, मोर चाइल्ड सेंटर्ड एंड लेस टीचर सेंटर्ड था। एजुकेशनल थ्योरी जो था ना वो टीचर सेंटर्ड कम था, बाल केंद्रित ज्यादा था। डीवी का कंट्रीब्यूशन स्कूल शैक्षिक विचार में, तो डीवी का जो शिक्षा का सिद्धांत था, डीवी को अलग अलग नाम से लिखा हुआ है, कहीं डीवी कहीं ड्यूई, ये तो गूगल का ट्रांसलेशन है ऐसा। तो डीवी का शिक्षा जो था सामाजिक सिद्धांत प्रायोगिक पद्धति के तर्क के साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति के विकास में भी बहुत प्रभावशाली रहा है। मतलब कि प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी, डीवी का सोशल थ्योरी जो था सामाजिक सिद्धांत था शिक्षा का, उसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशनल प्रैक्टिस भी था। तो जो सबसे बड़ा चेंज आया वो था कि छात्रों को या का ज़्यादा बच्चों को एक निष्क्रिय, पहले जो था ना कि बच्चों को निष्क्रिय माना जाता था और शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, लेकिन शैक्षिक विचार अब जो बाहर की सूचना बच्चों पर थोप देते थे, टीचर आते थे तो पहले, लेकिन अब बच्चों को सक्रिय जीव माना जाता है। उनकी भागीदारी, बच्चों को खुद करके सीखने के लिए कहना, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारी चीज़ों को महत्व दिया गया और अब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। डीवी का मानना था कि शिक्षा की प्रक्रिया में उन्होंने सबसे पहले मानवीय स्पर्श लाने, केवल पहले सैद्धांतिक था, अब वो मानवीय स्पर्श लाने की कोशिश की कि बच्चे खुद करेंगे तो सीखेंगे। सामाजिक प्रक्रिया में उस बच्चे के तात्कालिक अनुभव और अवसर को महत्व देने के लिए उन्होंने स्कूल को नए ढंग से स्कूल की व्याख्या की, ताकि बच्चे के को जो भी सीखना है वो तत्काल के अनुभव से, भविष्य के लिए नहीं बल्कि तत्काल ऑब्जर्व करके अपने वातावरण को देखकर सीखने पर उन्होंने जोर दिया। उनका स्कूल में विविध प्रकार की गतिविधियों पर उन्होंने जोर दिया और मतलब एक्टिविटी सेंटर्ड पढ़ाई पर जोर दिया स्कूल में उन्होंने, और केवल क्लासरूम में टीचर के लेक्चर्स पर आधारित क्लास को उन्होंने मान्यता नहीं दी। और उन्होंने कहा कि साधन प्रयोग की व्यवहारिक विधि, प्रैग्मेटिक जो प्रायोगिक विधि थी वो उसमें क्या था कि प्रयोग करना, सारे तरह के जो रहस्यवाद थे या जो लोग पारलौकिकता, दूसरे लोग और निरपेक्षता के खिलाफ जो विश्वास और जो चीज मिस्टिसिज्म था उससे के खिलाफ प्रतिक्रिया करने की विधि दी और बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देने की बात कही गई। शिक्षा के दर्शन में डीवी का सर्वोच्च योगदान था कि उन्होंने लोकतांत्रिक मानवतावाद का सिद्धांत सिखाया। लोकतंत्र का मतलब वैज्ञानिक लोकतांत्रिक मानवतावाद, जिसमें बच्चों को बराबर महत्व दिया गया, शिक्षक और छात्रों को साथ लाकर मिलकर काम करने की बात कही। शिक्षक को एक फैसिलिटेटर के रूप में, सूत्रधार के रूप में उन्होंने बताया और बच्चों को खुद करके अपने वातावरण से सीखने की उन्होंने शिक्षा में विज्ञान की प्रायोगिक पद्धति प्रैग्मेटिज्म को लाया और इस तरह से शिक्षा को बिल्कुल उन्होंने एक नए रूप में प्रेजेंट किया। और महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन भी डीवी के इस शिक्षा जो एक्सपेरिमेंटल स्कूल है उसके थॉट से मिलता जुलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट डीवी। थैंक यू।